आज हम इस वीडियो में जीएसटी में एक नया इलेक्ट्रॉनिक लेजर आया है तो उसके बारे में समझते हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। हाँ जी दोस्तों, ये एक नया स्टेटमेंट लॉन्च हुआ है जीएसटी पोर्टल पे। तो आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये दिखेगा। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर दिखता था। अभी ये फोर्थ स्टेटमेंट भी दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। हाँ जी दोस्तों, अभी इसको समझते हैं। तो हम इसका एक डिटेल ओपन कर लेते हैं। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट ऑन जीएसटीएन। ओके, the government has notified certain changes in Table 4 of Form GSTR 3B to enable taxpayers in reporting correct information regarding ITC availed, ITC reversal, ITC reclaimed and ineligible ITC. Wide notification number 14/2022. Central text dated 5th July 22. Read with this circular. Number 172/22 dated 6th July 22. Accordingly, the reclaimable ITC earlier reversed in Table 4B2 may be subsequently claimed in Table 4A5 on fulfillment of necessary conditions. Such reclaimed ITC in Table 4A5 also needs to be explicitly reported in Table 4D1. तो इसको हम समझते हैं जीएसटीआर 3B फॉर्म से। तो ये देखिए, अपने 3B फॉर्म ओपन करके रखा है अगस्त पीरियड का। ओके, जहां से ये चेंजेस आपको पोर्टल पे दिखेगा। देखिए, टेबल 4 होता है जीएसटीआर 3B का एलिजिबल आईटीसी। ओके, हम यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी क्लेम करते हैं। इसके 4 टेबल के सब पार्ट्स है, ए बी सी एंड डी। ओके, 4 पार्ट्स है। तो फर्स्ट पार्ट पे हम क्लेम करते हैं आईटीसी अवेलेबल। इसमें ये बाइफर्केशन होता है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सेस। फिर आईटीसी अवेलेबल में हमारे सब पार्ट्स होते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आईटीसी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे। फिर थर्ड में इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। फोर्थ पे इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी एंड ऑल अदर आईटीसी। तो हम ए पार्ट में आईटीसी को क्लेम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बी पार्ट, आईटीसी रिवर्स। इसमें 2 पार्ट्स है। आईटीसी रिवर्स करते हैं एज पर रूल 38, 42 एंड 43 एंड सेक्शन 17(5). हम इन रूल्स एंड सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट के हिसाब से आईटीसी को रिवर्स करते हैं B1 में एंड B2 में। इसके अलावा जो आईटीसी रिवर्स करते हैं वो अदर्स में फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है सी, नेट आईटीसी अवेलेबल, ए माइनस बी नेट आ जाएगा। फिर डी में अदर डिटेल्स। इसमें 2 पार्ट है, आईटीसी रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। और सेकंड पार्ट है इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) एंड आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स। ओके, तो अभी ये जो नया अमेंडमेंट है, मींस ये जो नया लेजर इन्होंने लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। लेजर की जगह हम स्टेटमेंट वर्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। तो इसमें अभी क्या है, आप जो आईटीसी क्लेम करेंगे तो आप यहाँ फिल करेंगे ऑल अदर आईटीसी में, और जब उसको रिवर्स करेंगे तो आप इस B2 यहाँ पे रिवर्स करेंगे। एंड जब आप उसको रिक्लेम करेंगे तो यहाँ फिल करेंगे एंड सेकेंड अदर डिटेल में यहाँ फिल करेंगे 4D1 में, आईटीसी रिक्लेम्ड विच वॉज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2। 4B2 यहाँ पे जो रिवर्स किया था वो हम यहाँ पे रिक्लेम कर रहे हैं, बराबर। तो वो आप यहाँ फिल करेंगे। जब आप आईटीसी क्लेम करेंगे तो यहाँ पे क्लेम करेंगे और उसको रिवर्स करेंगे। ओके, फिर वापस जब रिक्लेम करेंगे वो आईटीसी नेक्स्ट पीरियड में,
तो आपको यहाँ पे क्लेम करना है और साथ ही साथ यहाँ पे भी शो करना है टू करेक्ट रिपोर्टिंग। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है, अकॉर्डिंगली द रिक्लेमेबल आईटीसी अर्लियर रिवर्स इन टेबल 4B2, टेबल 4B2 अदर्स में जो रिवर्स हुआ है, may be subsequently claimed in table 4A5, 4A5 यहाँ पे क्लेम करना है। on fulfillment of necessary conditions, such reclaimed ITC in table 4A5 also needs to be explicitly reported in 4D1। जो यहाँ पे क्लेम करेंगे वो उसको सेपरेटली अलग से दिखाना ही है यहाँ पे 4D1 में। ठीक है, तो इसको आगे समझते हैं। In order to facilitate the taxpayer in correct and accurate reporting of ITC reversal and reclaim thereof and to avoid critical mistakes, a new ledger, namely electronic credit and reclaimed statement, is being introduced on GST portal. This statement will help the taxpayers in tracking of their ITC that has been reversed in table 4B2 and thereafter reclaimed in table 4D1 and 4A5 for each return period starting from August return period। तो ये स्टेटमेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट अगस्त के रिटर्न पीरियड से शो होगा। नेक्स्ट है, this statement will facilitate that while reclaiming ITC in GSTR 3B, the aligns appropriately with the corresponding reversal ITC. This aims to improve the overall consistency and correctness of ITC reversal and reclaims related transactions. For monthly taxpayer, the specified return period pertains to August 23. For those filing quarterly returns, the specified period return period corresponds to Q2 financial year 23-24 and months from July to September 23। ओके, तो ये अगस्त 2023 से है जनरेट होगा एंड जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए Q2 मीन्स जुलाई टू सितंबर 23 के लिए जनरेट होगा। Taxpayer are being provided a facility to report their cumulative ITC reversal, ITC that has been reversed earlier and has not yet been reclaimed as opening balance। तो जिनका ITC रिवर्स किया हुआ है ऑलरेडी और नॉट येट बिन रिक्लेम और उसको वापस रिक्लेम नहीं किया है, तो उसको एज ए ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में फिल करना पड़ेगा। तो उसकी डेट इन्होंने डिसाइड की है। तो आप देखिए ये ऐसे इसको देख सकते हैं, लॉगिन करके रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस, या फिर आप सर्विसेज में जाके लेजर में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में जाके रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस, तो आप ऐसे रिपोर्ट कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंस को। देखिए टैक्सपेयर्स हैविंग मंथली फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, तो उनको जुलाई तक जो रिवर्सल हुआ है जुलाई 2023 तक, ओके, एंड वो रिक्लेम अभी तक नहीं किया है, तो वो ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट करना पड़ेगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में। और जो क्वार्टरली फाइल करते हैं उनका जून 23 तक जो एक्यूमुलेट हुआ है आईटीसी रिवर्सल एंड माइनस कर लेंगे अप्रैल टू जून में उन्होंने रिक्लेम कर लिया है, वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे फिल कर लेंगे। और उसका डेट इन्होंने डिसाइड किया है 30 नवंबर 2023 तक आपको ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करना है आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में। आपको 3 टाइम्स अमेंडमेंट की फैसिलिटी दी जाएगी, तो आप 30 नवंबर तक रिपोर्ट करना है इसको, और 30 नवंबर तक अमेंड भी कर सकते हैं अगर मिस रिपोर्टिंग, कुछ क्लरिकल एरर या मिस्टेक हुआ है, इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग हुआ है, तो आप उसको मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपोर्ट कर अमेंड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है
30 नवंबर के बाद 31 दिसंबर तक आप खाली अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। मीन्स आपको रिपोर्ट करना है वो ओपनिंग बैलेंस को 30 नवंबर तक, एंड आप 31 दिसंबर तक उसको अमेंड कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम आप 3 टाइम्स अमेंड कर सकते हो उस अमाउंट को, एंड आफ्टर 31 दिसंबर ये फैसिलिटी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, मतलब आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो फ्रीज हो जाएंगे फिगर्स। ठीक है, तो ये 4th में देखिए प्रॉपरली रिपोर्ट करना है आपको। नेक्स्ट है फॉर मंथली टैक्स पेयर्स द वार्निंग मैसेज विल कमेंस। ये चेक पॉइंट लगा देंगे कि आपने जो आईटीसी रिवर्स किया है, जो रिवर्स ये स्टेटमेंट में जो आईटीसी शो होगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट जो जनरेट होगा, उसमें जो बैलेंस रहेगा उतना ही आप रिक्लेम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपको वार्निंग मैसेज आएगा, बट आप उसको इग्नोर करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन आपको वो इग्नोर नहीं करना है इन बिकॉज आपने जितना रिवर्स किया है उतना ही रिक्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते एज पर जीएसटी लॉ। आई होप आपको ये नया स्टेटमेंट, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट, समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट